नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो रीट में नया टॉपिक जुड़ा है, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विद्यार्थी के कल्याणकारी हेतु हैं। तो पहली योजना है हमारी गार्गी पुरस्कार योजना। ठीक, कौन सी है? गार्गी पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 और 98 में हुई थी, और ये समस्त जो वर्ग की बालिकाएं हैं, समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना में 6000 का चेक क्या दिया जाता है, एक मुश्त एक साथ दिया जाता है। कक्षा 10 पात्र होंगे जो कक्षा 10 में 75 से अधिक अंक प्राप्त किए हों। ठीक है, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 में 75 से अधिक क्या है अंक प्राप्त किए हों, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। राजकीय निजी विद्यालय में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण बालिकाएं, यानी जो ये जरूरी नहीं है कि जो बालिका है वो गवर्नमेंट से स्कूल की होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल की भी बालिका होगी, उससे भी क्या है ये योजना का लाभ मिलेगा। 11th में उसे मिलेंगे 3000 रुपये। 11th में कितने मिलेंगे उसे? 3000 रुपये, और 12th में मिलेंगे उसे 3000 रुपये। ठीक, एक बार फिर से जो पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बसंत पंचमी को दिया जाता है। ठीक है, एक बार इसकी देख लेते हैं। शुरुआत 1997-98 में समस्त वर्ग की बालिकाएं 6000 का चेक दिया जाता है एक मुश्त। 10वीं कितनी होनी चाहिए? 75, और 75 से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। राजकीय निजी विद्यालय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय से कितनी कौन सी क्लास? 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। 11वीं में 3000 रुपये, 12वीं में भी 3000 रुपये। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार। मतलब दिव्यांग बालिकाओं के लिए जो आर्थिक सफलता पुरस्कार योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी 2004-05 में। पात्रता गवर्नमेंट स्कूल में 1 से 12 की कक्षाओं की दिव्यांग बालिकाओं की। कौन से स्कूल में? ओनली गवर्नमेंट स्कूल में 1 से 12वीं तक की दिव्यांग छात्राओं को प्राप्त लाभ है। इस योजना से जो प्राप्त लाभ है वह है कि कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपये प्रति वर्ष। जो कक्षा 1 है उससे 8 तक कितने मिलेंगे? 2000 रुपये प्रति वर्ष। 9 से 12 तक 5000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी योजना है। इसका शुरुआत 2004-05 में हुई थी। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल की 1 से 12 तक की बालिकाएं 1 से 8 तक मिलते हैं 2000 रुपये प्रति वर्ष, और 9 से 12 तक मिलते हैं 5000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी बेटी योजना। अगली कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। यह 2004-05 में क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। पात्रता क्या है? गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की बालिका, मतलब जो BPL में आते हैं। ठीक है, ऐसी बालिकाएं जो BPL में आती हैं। ठीक है, जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो। जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का क्या हो गया हो? निधन हो गया हो। ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 1 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हों। ठीक है, पहली तो क्या है? BPL में आते हों पात्रता के लिए, या दूसरी है कि उनके माता पिता के क्या हो गया हो? निधन हो गया हो। माता पिता का क्या हो गया हो? निधन हो गया हो। तीसरा है ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 1 से 12 तक की राजकीय विद्यालय में क्या हो? अध्ययनरत हो। अब कितना उनको लाभ मिलता है? देखो यहाँ पर जो लाभ है कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को मिलता है 2100 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, 9 से 12 तक की बालिकाओं को मिलता है 2500 रुपये प्रति वर्ष। 9 से 12 तक की बालिकाओं को मिलता है 2500 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। अगला है जो है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार। इसकी शुरुआत की गई 2005-06 में की गई थी। पात्रता क्या है? राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर नेत्रहीन विद्यालय की कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं। जो राज्य सरकार के द्वारा जो
संचालित मूक बधिर नेत्रहीन विद्यालय हैं, उनकी जो बालिकाएं हैं कक्षा 1 से 12 तक की, उनको क्या है लाभ मिलता है। अब कितना कितना मिलता है इनको लाभ इसमें? 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रति वर्ष, कितना 2,000 रुपये प्रति वर्ष, और 9 से 12 तक की बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार शुरुआत इसकी 2010-11 में हुई थी। ठीक है, पहले इसका नाम पद्मश्री कुछ ऐसा नाम था, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर वर्तमान नाम दिया गया। ठीक है, कौन सा नाम दिया गया? राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इसमें क्या है, राजस्थान बोर्ड की 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्या नगद पुरस्कार दिया। 8वीं 10वीं और 12वीं अपने ज़िले में जो टॉप है उनको ये पुरस्कार मिलता है। अब जो 8th क्लास में टॉप है उसे मिलेगा 40,000 रुपये। 10th में जो टॉप है जिला टॉप है उसे 75,000 रुपये। ठीक है, और जो 12th क्लास में टॉप है उसको मिलेगा 1 लाख रुपये प्लस क्या है, स्कूटी। 1 लाख प्लस स्कूटी। पात्रता शर्तें क्या हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पात्रता शर्तें राजस्थान की क्या होनी चाहिए? स्थानीय होनी चाहिए। वह कक्षा 8, 10, 12 में राजस्थान बोर्ड से परीक्षा देती है और जिला टॉपर बने। ठीक है, यह योजना लड़कियों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। अगली बात करें विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा शिक्षा सुविधा योजना। शुरुआत 2010-11 आगे इसमें पात्रता यह है कि राजस्थान विद्यालय में 10वीं कक्षा में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं। राजस्थान विद्यालय में राजकीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलता है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय की 10वीं की बालिका राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम स्थान करने पर वह 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी स्नातक स्तर 4 वर्षीय तक राज्य के खर्चे पर क्या एकदम 25 लाख रुपए। ठीक है, अधिकतम कितने 25 लाख रुपए खर्चे की सुविधा दी जाती है। मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 12वीं उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद स्नातक स्तर पर जो 4 वर्ष का जो खर्चा होता है स्नातक स्तर का, 4 वर्ष तक राज्य के खर्चे पर अधिकतम कितने मिलेंगे? 25 लाख की सुविधा दी जाएगी खर्चे के। ठीक है, और यह बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कौन सी अगली? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना शुरुआत 2015-16 में हुई थी। पात्रता अजमेर बोर्ड की कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एक बीपीएल बालिका, एक अनाथ बालिका, कितनी हो गई? 4 हो गई। एक बीपीएल बालिका और एक अनाथ बालिका, 4 हो गई इसमें। इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिका न्यूनतम 75 प्रत्येक जिले से कितने हो गए? 4 बालिका न्यूनतम कितने? 75 अंक। ठीक है, कि इस योजना के लिए क्या पात्र है। प्राप्त लाभ है कक्षा 11वीं और 12वीं की बालिका को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, और इस स्नातकोत्तर तक मिलेंगे 25,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 साल तक। ठीक है, यह राशि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा? जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसके द्वारा प्राप्त कराई जाती है। और जो स्वामी विवेकानंद मॉडल की जो बालिका है कक्षा में क्या है, जो इनका ग्रेड दी जाती है 9 CGPA या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसको मिलती है। अधिक अंक प्राप्त करने वाली राज्य में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को यह पुरस्कार 2021 से दी है। जो स्वामी विवेकानंद मॉडल की स्कूल कक्षा में है, ठीक है, उसमें राज्य में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार कब से मिलना स्टार्ट हुआ? 2021-22 से दिया। उन किसको? स्वामी विवेकानंद की जो बालिकाएं हैं उनको। ठीक है, अब है मुख्यमंत्री पन्नादाय बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री पन्नादाय बाल गोपाल योजना, इसका नाम पुराना नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। नाम परिवर्तन किया गया 4 सितंबर 2004 को। ठीक है, तो आप भी सभी जानते हो जैसे मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, जिसकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से नाम चेंज करती रहती है। तो नाम परिवर्तन किया गया 4 सितंबर 2004 को। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत
विद्यार्थियों को पाउडर से मिल्क तैयार किया जाता है। किससे मिल्क? पाउडर से क्या किया जाता है? तैयार मिल्क किया जाता है। सप्ताह में क्या है 6 दिन उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिन? 6 दिन ये दूध उपलब्ध कराया जाता है। और जो कक्षा 1 से 8 तक के 5 तक के बालकों को 150 ml, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को 200 ml दूध उपलब्ध कराया जाता है। अगला है विद्यालय निःशुल्क विद्यालय गणवेश वितरण योजना। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों में ये उपलब्ध कराया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश के कपड़े का वितरण में सिलाई के लिए 200 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। ठीक है, यह योजना जो अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसको अब इसमें यह कर दिया कि अब गवर्नमेंट खुद ही, जो भजनलाल सरकार आई है वह है कि डायरेक्ट ही सिलाई क्या है उनको कपड़े वो जो ड्रेस उपलब्ध कराएगी, जो अभी तक दी नहीं गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने आपको 9 योजनाओं के बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको और योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। यूट्यूब चैनल है स्पेशल एजुकेटर गौरव को, और टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।